दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है मार्केट्स अराउंड अस। यानी कि जो हमारे आसपास हमें मार्केट देखने को मिलती है वो कैसी कुछ आपकी यहाँ पे रहती है और उससे क्या कुछ बातें हमें यहाँ पे सीखनी चाहिए और क्या कुछ बातें वहाँ पे हमारे लिए काम आ सकती हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को यहाँ से। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले कहता है, वी गो टू द मार्केट टू बाई मैनी थिंग्स, वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसालाज, बियर्ड, राइस, डॉल, उसके बाद साथ में आपकी क्लोथ्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, बिस्किट्स हो गई और एटसेट्रा। यहाँ पे कहते हैं कि भाई हम सभी लोग मार्केट जाते हैं अलग अलग सामान को खरीदने के लिए। जैसे आपकी सब्जियां हो गई, साबुन हो गया, टूथपेस्ट यानी कि आपकी जो हम आपको पता होगा ब्रश के साथ में लगाते हैं आपका पेस्ट, वो हो गया, कोई मसाला हो गया, या फिर आपके चावल दाल वगैरह। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम सभी लोग चाहते हैं। इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज इट वुड बी रियली लॉन्ग। और अगर हम यहाँ पे लिस्ट बनाएगा इस बैठ की कि भाई हम क्या क्या सामान खरीद कर लाते हैं, तो जो हमारी लिस्ट है वो काफ़ी लंबी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, इस बात का तो आप सभी को भी पता है। ठीक है, अब कहते हैं देयर आर मैनी काइंड ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी मार्केट्स भी होती हैं जो हमें एवरीडे लगा लो आप, या फिर 2 दिन में एक बार जाना ही पड़ता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दिस कैन इंक्लूड शॉप्स, हॉकर स्टॉल्स इन आवर नेबरहुड, अ वीकली मार्केट, अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, परहैप्स इवन अ मॉल। और इसके अंदर जो रहते हैं वो रहती हैं आपकी या तो मॉल वगैरह हो गई, या फिर जो आपके घर के बाहर वगैरह आपको पता है कि कोई लोग रेडी वगैरह ऐसी कुछ लगा लेते हैं, आपने देखा होगा। तो यार उनके पास हम सब्जी वगैरह कोई और सामान लेने जाते हैं, उनके यहाँ पे फल फ्रूट वगैरह भी होते हैं, और आपको पता हो कई बार हम कुछ चटपटा खाने भी बाहर ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर, हु दीज बायर्स आर, who these sellers are and the sorts of problems they face। तो भाई आज का जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे कि भाई जो यहाँ पे बायर आते हैं उनके पास इन मार्केट्स में सामान कैसे पहुँचता है, और जो बेच रहा है उसके पास कैसे पहुँचता है, और क्या कुछ प्रॉब्लम्स दोनों यहाँ पे फेस करते हैं। ठीक है, और इस बात को कम्प्लीटली यहाँ पे समझ लेंगे। तो अब कहते हैं यहाँ पे आपसे, वट डू पीपल गो टू अ वीकली मार्केट, गिव 3 रीज़न। कि भाई जो यहाँ पे लोग जाते हैं ना वीकली मार्केट में, आपको पता है कई बार आपको पता होगा कि भाई संडे को कहीं मार्केट लगती है, या फिर कहीं मंडे को लगती है, या फिर कहीं कैसी और मार्केट लगती है। तो वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो क्यों जाते हैं, उसके कोई 3 रीज़न आप हमें यहाँ पे दे सकते हैं, तो प्लीज़ दीजिए नीचे कॉमेंट करके। अब कहते हैं, हाउ आर द सेलर्स इन अ वीकली मार्केट, वट डोंट वी फाइंड बिग बिजनेस पर्सन इन दिस मार्केट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो वहाँ पे सेलर होते हैं वो वीकली मार्केट्स के अंदर वो कौन लोग होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई जो आपके बड़े लोग होते हैं, यानी कि जो बड़े बिजनेस वाले लोग होते हैं, वो उन मार्केट्स के अंदर यहाँ पे क्यों नहीं आते, एक बार ये भी बताना आप हमें। ठीक है, वाई आर दी थिंग्स चीप इन दी वीकली मार्केट। और वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं इतनी सस्ती क्यों होती हैं उन मार्केट्स के अंदर, ये भी सोचो एक बार। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ पीपल बार्गेन इन द मार्केट, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर द बार्गेन वुड बी अनफेयर। और यहाँ पे आप सभी से कहते हैं कि भाई आप एक बार उस बारे में भी सोचो कि वहाँ पे उन मार्केट्स के अंदर हम जो अपना भाव कराते हैं, यानी कि भाई अपने जो रेट को तड़वाते हैं कि भाई इसको इतना कम कर दो, आप ज़्यादा लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो कि आपकी बार्गेनिंग के अंदर आती हैं वो हम लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, वहाँ पे क्या कुछ सिनेरियो रहता है, और कई बार आपको पता है कि वो हमसे अनफेयर भी वहाँ पे चला जाता है, तो क्यों चला जाता है एक बार आप इसके बारे में सोचो। ठीक है, और यहाँ पे समीर बताता है कौन है, वो है एक कपड़ों का व्यापारी। ठीक है, तो चलो यार अब हम आगे बात कर लेते हैं और आगे आपको बताते हैं। तो गाइज ये है समीर जो कि कपड़ों को यहाँ पे बेच रहा है। समीर इज़ अ स्मॉल trader in a weekly market. He buy clothes from a large trader in the town and sell them in a 6 different market in a week। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो समीर है ना वो आपके कपड़ों का व्यापारी है, वो बहुत बड़े व्यापारी से यहाँ पे बहुत सारे कपड़े खरीद लेता है और उसको फिर अलग अलग 6 अलग अलग दिन अलग अलग वीक्स की मार्केट में उसको जाके बेचता है। He and the other cloth sellers move in groups. They hire a mini van for this। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये और इसके साथ में जो इसके वर्कर्स हैं वो एक मिनी वैन उन लोगों ने ले रखी है, उसकी हेल्प से इधर उधर जाते हैं मार्केट्स में और जाके अपने कपड़ों को बेचते हैं। His customers are from villages that are near the market place। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई
जो भी इसके कस्टमर आते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर गांव से आते हैं और वही इसके आसपास की यहाँ पे मार्केट प्लेस है बेसिकली, ठीक है। एट फेस्टिवल टाइम सच अ ड्यूरिंग दीपावली और पंगोल ही डज गुड बिजनेस। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई दिवाली के टाइम पे और जो पंगोल फेस्टिवल आता है उसके टाइम पे इसकी काफ़ी ज़्यादा बिक्री यहाँ पे हो जाती है और उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है उस टाइम पे। उसके बाद गाइस चलो अब आपको बताते हैं वीकली मार्केट के बारे में। अब वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ अ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। हम यार इसको वीकली मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके हफ्ते की किसी एक स्पेसिफिक दिन लगती है, यानी कि कोई मार्केट आपकी संडे को लगती है तो वो संडे को ही लगेगी नेक्स्ट टाइम भी, कोई मार्केट आपकी मंडे को लगती है तो वो नेक्स्ट टाइम भी मंडे को लगेगी। तो ऐसी इस टाइप की जो आपकी मार्केट होती है उनको हम कहते हैं आपकी वीकली मार्केट, ठीक है। अब आपको आगे कहते हैं वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर अ डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। और यहाँ पे ना तो कोई परमानेंट शॉप होती है आपकी और ना ही कोई परमानेंट आपके मतलब ट्रेडर होते हैं, ठीक है। ये लोग सुबह अपने मतलब कि जो भी इनको सामान बेचना होता है उसको ऐसे लगा लेते हैं और शाम को उसको वहाँ से हटा लेते हैं। देन दे मे सेट अप अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। और भाई नेक्स्ट डे जो उनका आता है वहाँ पे कहीं और जाके ये अपने सामान को बेचते हैं, वहीं पे नहीं बेचते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। और हमारे इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। पीपल कम हेयर फ्रॉम फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे लोग अपनी हर मतलब कि अपनी जो रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए आते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स दे इनक्योर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी फीस टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमें सामान मिलता है काफ़ी चीप रेट पे मिल जाता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि अगर आप किसी परमानेंट शॉप पे जाते हो, किसी मॉल वगैरह के अंदर या फिर किसी परमानेंट शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पे उन लोगों को अपनी बिजली का खर्चा भी देना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी फीस देनी पड़ती है साथ में भाई, और जो उनका मतलब कि बिजली का हो गया, पानी का हो गया, और भी बहुत सारे खर्चे उनके रहते हैं जो उनको देने पड़ती हैं। तो यार वो भी वो ऐड कर देती हैं अपने कपड़ों के अंदर या फिर जो भी वो सामान बेचते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए उनका जो सामान है थोड़ा महंगा हो जाता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। और उनको साथ में जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको भी उनकी सैलरी देनी पड़ती है। इन वीकली मार्केट दी शॉप्स ओनर स्टोर दी थिंग्स दे सेल एट होम। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो लोग होते हैं ना वीकली मार्केट्स के अंदर, ये सिर्फ वही चीज़ें बेचते हैं जिनको ये अपने घर पे स्टोर भी कर सकती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। और इनमें क्या होता है कि एक खास बात, तो उनके फैमिली परिवार के लोग होते हैं ना वही सामान को बिकवाने में हेल्प करते हैं। तो भाई इन्हें मतलब कि किसी को सैलरी भी यहाँ पे नहीं करनी पड़ती, सभी लोगों के परिवार में वही पैसा आता है और सभी उसी से अपना काम यहाँ पे चला लेते हैं। वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज कंपटीशन अमोंग देम। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई वीकली मार्केट्स के अंदर मतलब कैसे आप कपड़ा खरीदने गए तो भाई कपड़े बेचने वाले ही बहुत सारी दुकान होती है, तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है। तो भाई जो ज़्यादा सस्ता देगा लोग उसी के पास जाके खरीदेंगे, ठीक है। इफ सम ट्रेडर वेयर to charge a high price, people would move to the another shop where the same things may be available more cheaply or where the buyer can bargain एंड ब्रिंग दी प्राइस डाउन। और यहाँ पे भाई अगर कोई सामान को ज़्यादा महंगा बोलता है तो जो कस्टमर है वो अगली दुकान पे चला जाता है और वहाँ से ख़रीद लेता है, और भाई उसको प्राइस वहाँ पे बेसिकली कम मिलेगा ही, अगर वहाँ पे भी ज़्यादा मिलता है तो वहाँ से वो डाउन भी उसको करा सकता है। अब कहता है वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट्स इज़ दैट मोस्ट थिंग यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। और सबसे अच्छी जो एडवांटेज रहती है आपकी वीकली मार्केट की वो ये रहती है कि भाई हमें बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे खरीदने को मिल जाती हैं, हमें अलग अलग ट्रैवल यहाँ पे नहीं करना पड़ता। Whether you want vegetable, groceries or clothes items, utensil, all of them can be found here। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपको कुछ भी चाहिए, जैसे कि कपड़े चाहिए, ग्रोसरी का सामान चाहिए या फिर यूटेंसिल वगैरह चाहिए, तो भाई सारा सामान आपको एक ही प्लेस पे वहाँ पे देखने को मिल जाता है। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज़ टू बाय डिफरेंट थिंग्स। और आपको अलग अलग एरियाज़ पे नहीं जाना पड़ता अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे खरीदने के लिए। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। और लोग भाई ऐसे ही मार्केट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे उनके पास पूरी चॉइस हो कि भाई वो कोई भी सामान वहाँ पे खरीद पाए, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब आपको आगे बताते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड के अंदर।
अब कहते हैं वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स हाउएवर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ मार्केट देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को कहते हैं कि भाई अब हम ये तो जान चुके हैं कि जो आपकी वीकली मार्केट्स होती है वहाँ पे जाके आप अलग अलग सामान की शॉपिंग करते हो और उसको लेके आते हो, ठीक है। और जो वहाँ पे लोग होते हैं वो कैसे सामान को बेचते हैं और कौन लोग होते हैं जो अपने सामान को बेचते हैं, ठीक है, और वो अपने सामान को कहाँ से लेके आते हैं। तो यार अब आपको बताते हैं कि भाई अब उनको छोड़ के जो आपके आस पड़ोस में कोई दुकान वगैरह होती है वहाँ से भी तो आप सामान को लेके आते हो ना, तो चलो एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरी एंड अ डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, इनेबल्स और द मेडिसिन फ्रॉम द अदर शॉप्स। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो हमारे आसपास में डेयरी की दुकान हो गई वहाँ से हम दूध वगैरह लेके आते हैं, ग्रोसरी की शॉप हो गई वहाँ से भी हम कोई सामान लेके आते हैं, स्टेशनरी का सामान भी लेके आते हैं, और भी बहुत सारी खाने की और मेडिसिन वगैरह भी हम चीज़ें लेके आते हैं। मैनी ऑफ दीज आर दी परमानेंट शॉप्स वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स सच एज दैट ऑफ वेजिटेबल हॉकर्स, द फ्रूट वेंडर एंड द मैकेनिक एटसेट्रा। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि इनमें से जो कुछ चीज़ें होती हैं हमारी वो तो आपकी परमानेंट शॉप्स होती हैं। जैसे कि अगर मानो आपकी दवाइयों की कोई दुकान है, मेडिसिन्स की शॉप है, तो भाई वो तो आपकी एक परमानेंट शॉप आपको देखने को मिलेगी ना। अगर आपकी कोई डेयरी है तो वो भी एक परमानेंट होगी। जबकि अगर हम बात करें कि भाई आप सब्जी वगैरह लेके आए तो भाई वो मान सकते हैं कि हम आप किसी रेडी वगैरह से, रेडी या कुछ आपका ऐसा होता है आपने देखा होगा उसके यहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है और वो सब्जियां वगैरह बेचता है, तो भाई यहाँ से लेके आते हैं, आपको पता होगा। तो यार ऐसे कुछ हम अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से यहाँ पे लेके आते हैं। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो सुजाता है और कविता है उन दोनों को भेजा गया उनकी जो नेबरहुड में ग्रोसरी शॉप है वहाँ से कुछ सामान लाने के लिए। दिस वॉज द शॉप दे यूजली वेंट टू, इट वॉज क्राउडेड टुडे। और भाई ये वो दुकान है जहाँ पे वो लगातार जाते आते रहते हैं और आज उस दुकान पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। द शॉप ओनर मैनेज टू शॉप हर सेल्फ विद 2 हेल्पर्स। और जो वहाँ पे जो शॉप का दुकान का यानी मालिक था उसने आज 2 हेल्पर्स को भी अपने साथ में रख रखा था उनकी हेल्प करने के लिए। व्हेन दे मैनेज टू गेट इनटू द शॉप सुजाता डिक्टेटेड अ लिस्ट टू हर। और उसके बाद क्या होता है जब सुजाता वहाँ पे पहुँचती है तो वो उसके हाथ में एक लिस्ट देती है और कहती है कि ये सामान हमें ला के दो। She is in turn began asking her helpers to wait and pack the items. Meanwhile, कविता look around। और यहाँ पे भाई जो सुजाता कहते हैं कि भाई आप जो जो सामान मैंने आपको लिख के दिया इसको लाओ और लाने के बाद यहाँ पे उसका वेट करो, यानी कि उसको तोलो, उसके बाद उसको पॉलीथीन में या फिर जो भी बैग हम लेके आए हैं उसके अंदर उसको पैक कर दो, ठीक है। बाकी पॉलीथीन के अंदर हमें यहाँ पे सामान लेके नहीं आना चाहिए, ओके। उसके बाद जो यहाँ पे कविता होती है वो इधर उधर उस टाइम पे देखती रहती है। ऑन दी टॉप लेफ्ट सेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो वो होती है ना सुजाता, कविता, वो देखती है कि जो उसका टॉप लेफ्ट शेल्फ है वहाँ पे भाई अलग अलग टाइप के आपके जो साबुन के बार होते हैं। आपको पता होगा जो आपके साबुन हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं या फिर नहाने के लिए यूज़ करते हैं, उनके बहुत सारे बार वहाँ पे रखे होते हैं। अनदर सेल्फ हैड टूथपेस्ट, talcum powder, shampoo, hair oil, the different brands and different colors looked so attractive on the floor lay a few sacks। और यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई जो कविता होती है वो देखती है कि भाई अलग अलग ब्रांड की अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, अलग अलग सभी का कलर है, तो सब कुछ देखने में बहुत उसको अच्छा लग रहा था। इट लुक ऑलमोस्ट 20 minutes टू वेट एंड पैक ऑल ग्रोसरीज देन सुजाता शोड हर नोटबुक। द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ 3000 इन द नोटबुक एंड गेव इट बैक। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई उसके बाद क्या होता है कि करीबन 20 मिनट का टाइम उसको लगता है, वो सारा सामान को वहाँ पे पैक वैक कर देता है। उसके बाद जो सुजाता होती है वो अपनी नोटबुक शो करती है उसको, और जो वुमेन उसके अंदर लिख देती है कि भाई 3000 के आसपास यहाँ पे जो भी कुछ बना वो लिखती है, उसको बाद में उसकी नोटबुक अगेन से उसको वापस दे देती है। सी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग registers। then Sujata look the heavy bags out of the shop। her family will pay for a purchase in the first week of the next month। उसके बाद क्या होता है कि भाई वो उसकी नोटबुक में वहाँ पे लिख के दे देती है और वहाँ पे जो उसका रजिस्टर होता है वहाँ पे भी लिख देती है। उसके बाद जो भी उसका सामान वो वहाँ से लेके गई है उसका जो पेमेंट थी वो कब देंगे, वो अगले महीने के पहले वीक में, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन वहाँ पे होता है, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते। तो यार ऐसा कुछ आपके साथ भी होता होगा, तो ये कुछ सीन गाइज यहाँ पे रहा था। बाकी यार हम अपने आज के चैप्टर को यहीं पे एंड कर देते हैं गाइज। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। मैं उम्मीद करूँगा आप सभी को
कोई वीडियो अच्छी लगी उसको, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ में इसको याद से फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाए। ठीक है, तो अब से मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।